हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासिनी। देखिए, मैं आप सबको एक बात कहती हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट, मुझे हल्के में मत लो। मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूँ, बेकार के साथ बहुत बेकार हूँ। और सबसे बड़ी बात, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं किसी को भी जानबूझ के तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। जब तक कोई मुझे टीच नहीं करता है, जब तक आप मुझे टीच करना नहीं छोड़ोगे, आपकी बर्बादी पक्की है। क्यों आप लोग पूजे पाठ का गलत इस्तेमाल करके आप अपने और अपने घर वालों की बर्बादी चाहते हो, ये बताओ क्यों? क्योंकि देखो, विद्या देवी पागल नहीं है, इतना बड़ा पूजा पाठ करती है, 18-19 सालों से पागल नहीं है कि किसी को भी कुछ भी बोलेगी। मैं अपना जो काम कर रही हूँ, मैं तुम लोग को समझा रही हूँ। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ ना, जब सामने वाला इंसान गलती करता है तभी मैं उस बात की उसको सजा देती हूँ। तुम लोगों को मैंने जितने लोगों को भी पूजा पाठ सिखाया, सब लोगों ने मिलकर उस पूजा पाठ का गलत इस्तेमाल किया है। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, अपनी गलती मानो और उस चीज़ को वो करो कि हमसे ये गलती हुई है, भगवान हमें बचाओ। क्योंकि एक तो कुछ राशियों की राशि खराब है और इस वक्त मेरा दिमाग खराब है। क्योंकि मुझे इस बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि जो लोगों ने ये हरकत की है, जिन लोगों को ये हरकत की है, उन लोगों को इन हरकत की पूरी सज़ा देनी है मुझे। आप सोचो, आप लोगों ने पूजे पाठ का मजाक बनाया है, ये बनाया है, ये मत करो। आप लोग पता है कितने लोग क्या करते हो, जानबूझ के डीपी रख के मुझे टीच करते हो। डीपी में अपने बच्चों के साथ फोटो रखते हो। कभी आपने सोचा है, मैं नहीं, सुल्तान देख रहा है, भगवान ना करे आपके साथ नहीं, उसी बच्चे के साथ कुछ हो गया तो? ये बात बताओ। अगर आपकी गलती की सजा, देखो, जिन्नात होते ना, जिन्नात भूत प्रेत, वो नहीं देखते कि सामने कौन है, वो खुद एक बच्चे जैसे रहते हैं। उनको ऐसा है कि अगर मेरी माँ को किसी ने तकलीफ दी तो उनको तकलीफ दो, वो आपको नहीं देखेंगे। आपकी तस्वीर के साथ अगर कोई जुड़ा है तो उनको भी सजा मिलेगी। दूसरी बात, जो लोग जानते हैं लोग गलत है, इन लोगों ने पूजे पाठ का गलत इस्तेमाल किया है, पूजे पाठ से गलत इस्तेमाल किया है। फिर भी अगर इनका गलत लोग साथ देंगे ना, मैं आपको बता दे रही हूँ, हर चीज़ के वांदे होंगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने कामाख्या से लेकर अब तक की पूजा की है, देखिए मेरे साथ जो महिला मंडल जाती है ना, वो सबसे बड़ी सबूत है। उन्हें पूछिए, मैं सैलानी बाबा सब जगह गई हूँ ना। अगर मैं बाहर हूँ, अभी भी मैं 12 दिन नाथ द्वारा में थी। नाथ द्वारा में आप किसी से भी पता कर सकते हैं, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे उन्होंने भी देखा है, मैं 24 घंटे पूजे पे रहती हूँ। आप लोग 1000 2000 या कंटिन्यू 10 से 11 बार मंत्र पढ़ेंगे, उसी जितनी देर में आप उतना पढ़ेंगे उतनी देर में मैं 10,000 मंत्र पढ़ती हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर मैं आपको सज़ा दे रही हूँ और आपको अगर चिल्ला रही हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं आपकी गलती जानती हूँ। बगैर गलती के विद्या देवी को कोई शौक नहीं है किसी के मुंह लगने का। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अभी भी जो गलतियाँ की है उस गलतियों को तौबा मानो और बाबा जी से, मस्तान बाबा से माफ़ी मांगो कि भाई हमें इनके नाद में नहीं लगना है। क्योंकि आप मैं नहीं जानते हो आप मुझे, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, ना पूजे पाठ से, ना किसी से, ना किसी चीज़ से, कोई भी चीज़ से नहीं। मैं बखूबी, कितने लोग मुझे पूजे पाठ के जरिए पुलिस में फंसाने को देखने को सोचते हैं, कह रहे चलो इनके घर पे मिलेंगे, इनको बाबागिरी में पकड़ाएंगे। बिल्कुल नहीं पकड़वा सकते। आपको क्या लगता है विद्या देवी पागल दिखती है? इतना बड़े साम्राज्य में रहती हूँ मैं, पहले पूरा बंदिश करती हूँ, दिन रात को 2 बजे आँख खुले, 4 बजे आँख खुले, मेरी आदत है। मैं हमेशा अपने घर परिवार की बंदिश करती रहती हूँ। आपका कोई भी वार मुझ पे नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटा, लेकिन मेरा जब वार आप पर जाएगा ना, वो 100 गुना पलटवार जाएगा और फिर आप उसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रहेंगे। ये हो सकता है कि आपकी गलतियों की सज़ा आपके परिवार को भुगतने पड़े। ये बात आपके परिवार आपको क्यों नहीं समझाते हैं कि आप अपने पूजे पाठ के उसमें पागल हो चुके हैं और आप ये गलती कर चुके हैं। मैं बता रही हूँ, मेरे से आज तक जो भी मेरा शागिर्द अकड़ा है या ज़्यादा नखरा दिखाया है, उसको शक्तियों ने उठा के पटक दिया है। सबसे पहले उनकी शक्तियाँ छिन्न हो गई है। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं इस काम में, हम लोग खानदानी पुजारी हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन ये होगा कि मेरा बिगाड़ने के चक्कर में आप अपना सब कुछ बिगाड़ चुके रहोगे, ना आपको अपना बोलने वाला कोई रहेगा और आपकी ये पूरी गलतियों की सज़ा आपके परिवार को भुगतनी पड़ेगी। हो सकता है, ये सोच लीजिए कि जैसे आज आप लोग यहाँ ध्यान दे रहे हो, मैं कुछ नहीं करूँगी। अभी देखिए, जो कल का हवन है, मैं मरने से नहीं डरती हूँ, ये बात याद रखो। मैं जब भी घर से निकलती हूँ ना, कफन बांध के निकलती हूँ। मुझे नहीं पता मैं घर आऊँगी कि नहीं आऊँगी, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। मेरे अंदर एक जिद है, मैं एक जिद्दी औरत हूँ। मेरे अंदर जिद है कि अगर इसने मेरा बिगाड़ा है तो मुझे इसका बिगाड़ के रहना, चाहे एनीथिंग, कुछ भी।
कितने लोग मुझे पुलिस से फंसाने को सोचते ना। एक बात याद रखना, तुम्हारी गलती का मेरे पास हर बात का प्रूफ रहता है कि तुम लोगों ने ये गलती की, इस टाइम पे ये गलती की है, उस बात का जवाब नहीं रहेगा। लेकिन मेरी कोई गलती पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं सीधा सीधा काम है। आप मुझे पूजा देते हो, आप अपनी मर्जी से मुझे पैसे देते हो, मेरा काम है कि आपका काम नहीं, आपका पैसा वापस। जिन लोगों को मैंने पूजा पाठ सिखाया है उन लोगों ने उस चीज़ का गलत यूज़ किया। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, पूजा पाठ करना बड़ी बात नहीं, लेकिन उनको नेगेटिविटी लाना, वो धीरे धीरे आपको पागल बना देंगे, धीरे धीरे आपको घमंडी बना देंगे। उस घमंड के चक्कर में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको ये बात पता है क्या? जब शक्तियाँ हाजिर होती है तो वो एक जान मांगती हैं। मैं आज बता रही हूँ आपको, जब शक्तियों का आप ज़बरदस्ती एक्टिव करते हो, कितने लोगों को, जैसे आयते करीमा जब इंसान कंटिन्यू पढ़ता है तो उसके अंदर से अच्छे जिन्नात भी बाहर आते, बेकार भी आते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट, मन में अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, हर वक्त ऐसा सोच रहे हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा माइंड कर रहे हो, उसमें एक अलग सा जिन्नात हाजिर होता है। उसके बाद वो थोड़े दिनों तक आपका काम करेगा और उसके बाद वो आपके ही घर में किसी न किसी की बलि लेगा, किसी न किसी चीज़ को वो आपसे मांगेगा, किसी न किसी चीज़ की बलि लेगा ही लेगा। वो उनको नर बलि चाहिए रहती। फिर हम लोग ये सब काम करते हैं। हम लोग इसलिए, पता है, मैं कभी नर बलि नहीं देती हूँ, इसलिए हम लोग मुर्गे की, बकरे की, जायफल, नींबू, ये सब एक कहते हैं ना, एक बच्चे के बलि के बराबर होता है। लेकिन उस बलि की भी एक प्रक्रिया होती है, ऐसी बलि नहीं दी जाती है। मुझे किसी ने लोगों ने क्या बोलते हैं, जायफल पे कपूर रख के जलाते देखा, ये देखा, लेकिन उन्हें इस बात की प्रक्रिया नहीं मालूम कि उसके अंदर का एक मंत्र होता है। वो मंत्र को उसके अंदर जागृत करके ये सारी चीज़ें की जाती है। अभी कल देखो, मैं काड़ूबाई जा रही हूँ, धावजी पाटिल में मुर्गे छोड़े जाएंगे, वहाँ पे क्या बोलते हैं, काड़ूबाई में मैं सीढ़ी चढ़ूंगी। अभी आप सोचो, मैं घुटने के बल सीढ़ी चढ़ने वाली हूँ, तो मैं अपनी माँ से नहीं मनाऊंगी कोई माँ। मैं तो सबसे पहला बात ये करूँगी कि माँ, मेरे अंदर ये बात की तकलीफ है कि मैंने इन लोगों को निस्वार्थ मन से सिखाया और ये सारी चीज़ों का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। आप लोग को पता चल रहा है, मैं समझा रही हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये गलती की ना, उनके घर में नर बलि होने वाली है। नर बलि मतलब वो कुछ किसकी भी बलि ले सकते हैं। आपके परिवार में, आपके घर में किसकी भी बलि जा सकती है। फिर आप लोग ये गलती क्यों कर रहे हो? छोड़ो ना। अरे जिस चीज़ का नॉलेज नहीं, उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। कल कुछ हो जाएगा तो आप लोग को कैसा है ब्लेम, अपनी गलती नहीं देंगे, फिर विद्या देवी पे गलती आ जाएगी। अरे विद्या देवी ने क्या किया? विद्या देवी ने 50 बार समझाया, मत करो मत करो मत करो, क्योंकि मैं थोड़ी ना कर रही हूँ। हम लोग खुद जल्दी कभी नर बलि नहीं देते। हम यहाँ पे जायफल की बलि देते, नींबू की बलि देते, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी ये गलती में, मेरे भी घर में मेरे 3 बच्चे, अगर मैं उसको उसका टाइम पे खाना पीना नहीं दूंगी तो मेरे घर में मेरे बच्चों को खा जाएगा। तो जब तुम्हें प्रक्रिया नहीं मालूम है तो जबरदस्ती चीज़ों में क्यों घुसना? तुम लोगों ने, कितने लोगों ने क्या किया मालूम है गलती? अभी भी बोल रहे, अपनी गलती मानो, ये बात याद रखो। और सबसे बड़ी बात, ये जो भी हरकत करते हो ना आप लोग, मुझे डीपी की जगह सब परेशान करते हो, मुझे परेशान नहीं करते हो, ये शक्तियाँ देख रही हैं। और ये बात याद रखना, मैं आज खुलेआम बोलती हूँ कि विद्या देवी ने इतना साम्राज्य और इतना पैसा तो बना के रखा है कि जरूरत पड़ने पे मैं पूजे से, पैसों से, पुलिस से, हर तरह से तुम्हारी मार सकती हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम सब लोग, क्योंकि गलतियाँ तुम्हारी है। पूजा पाठ तुमने सीखा, तुम मुझे काम दिए, तुमने मुझे पैसा दिया, मैं तुम्हारे घर तक भीख मांगने नहीं आई थी। और उसके बाद अकड़ भी तुम लोग दिखा रहे हो, पागलपंती भी तुम लोग दिखा रहे हो, ये बात याद रखना। मेरे घर के बाहर है ना, इतनी बड़ी गोराई में रहती हूँ ना, मेरे घर के बाहर पुलिस का डब्बा तक डरता है। अगर मेरी गाड़ी कहीं खड़ी हो जाए और उस पर लिखा है ना विद्या देवी बगलामुखी चैनल, तो वहाँ से डब्बा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये गलत नहीं है, कुछ भी कर सकती है। तो मैं यही बात समझा रही हूँ। मेरे पूजा पाठ को मजाक में मत लो। मैं आप लोगों को नहीं बुलाने आ रही हूँ कि मेरे घर पे आओ, पूजा पाठ कराओ, ये कराओ। अभी 2 दिन पहले भी किसी ने ऐसी हरकत की। अभी भी 2-3 जन मुझे मैसेज कर रहे हैं, माता जी हमको आपको मिलना है, करना है। क्यों मिलना है माता जी को? माता जी बुला रही है क्या मिलने? मैं अपने घर में बाबागिरी, पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करती हूँ। आपकी इच्छा है मुझसे काम करो, नहीं इच्छा है अपने घर पे बैठो, लेकिन ऐसी गलती मत करो। कोई भी चीज़ों को सीखी हुई उसका नियम होता है, उसका पालन होता है। प्लीज़ बाद में फिर आप लोग मुझे दोष दोगे। मैं देख रही हूँ यहाँ से बैठे बैठे, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। साल खत्म होने वाला है, साल खत्म होते आपको लगता है पूरे 12 महीने का जो 12वां महीना रहता है वो सबसे खतरनाक रहता है, ये याद रखना, सबसे खतरनाक रहता है। हम अघोरियों को भी मना किया जाता है कि बाहर मत जाओ। मुझे खुद मेरे पंडित जी ने मना किया कि साल का 12 दिन बचा है, थोड़ा आप सोच समझ के ट्रैवलिंग करो। तो मैं भी आपको समझा रही हूँ
अब आपके समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसी बुद्धि वैसा दिमाग, बात खत्म। लेकिन अभी भी है कि अपने कुल देवी की पूजा करो, कुल देवत की पूजा करो। ये सिर्फ जिन जिन्नात के चक्कर में मत पड़ो। हमसे सिद्धियाँ हम सिद्धि करके देते, लेकिन आप लोग इस चक्कर में मत पड़ो, नुकसान हो जाएगा, प्लीज़ नुकसान हो जाएगा। मेरी बात समझो, बात को। ये सारी चीज़ ब्रह्म की माया है। पहले स्टार्टिंग में आपका बहुत अच्छा करेगी, बाद में जब बुरा करना शुरू करेगी आप लोग नहीं संभल पाओगे उससे। जाना बहुत इजी है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बाहर निकलने का रास्ता दिखेगा ही नहीं। इतना सारा क्राइम पेट्रोल आता है, इतना सारा भूत प्रेत का सीन आता है। देखा है आपने कभी कोई चीज़ कोई बाहर आ पाया है उसमें से? क्या ये सारी सच्ची घटनाएं दिखाई जाती है और आपको झूठ लगता है। और दूसरी बात, फिर एक बार, मैं किसी से नहीं मिलती हूँ और मैं किसी को घर बुला के काम नहीं करती हूँ। अगर इस बात पे अगर दोबारा किसी ने इरिटेट किया ना, तो ये बात पक्की कि अब उसका मारण क्रिया मैं करूँगी। बात खत्म।